हेलो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मैं उर्दू की जो है 9th क्लास की पेपर की टाइमिंग डिवीजन्स और उसकी लेंथ हर क्वेश्चन की ज़रूर बताऊंगी। काफ़ी बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट भी की हुई है ये टाइमिंग डिवीजन्स भी बताएं उर्दू की, क्योंकि उर्दू के सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना इसमें लिखो उतना ही कम होता है और हमेशा ही जो है पेपर जो है काफ़ी बच्चों का कोई ना कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता है या उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें जितना भी लिखो उतना कम होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह गाइड करूंगी कि आपने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी कितनी लेंथ देनी है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आपका कभी भी पेपर जो है उर्दू का इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, बल्कि अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ विद इन टाइम कम्प्लीट होगा और अच्छे जितनी उसकी प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए उसके मुताबिक कम्प्लीट होगा। अच्छा, पेपर जो है उर्दू का है 9th क्लास का, मार्क्स इसके 60 होते हैं, टाइम जो होता है 2 आवर्स है 10 मिनट्स, यानी अगर आप मिनट्स देखें तो 130 मिनट्स हैं। अब हम टाइम को डिवाइड करते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन जो है सबसे पहले हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। अच्छा, उर्दू के पेपर में ये एक ट्रिक होती है उर्दू का पेपर, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डिटेल क्वेश्चन है, उसमें आपने डिटेल लिखनी होती है। तो आप जो है कोशिश क्या करें, स्टार्ट में आप जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो शॉर्ट है, जैसा कि आपके मरकजी ख्याल हो गया, ये 5 मार्क्स का है, सबक का खुलासा हो गया 5 मार्क्स का है, और इस मुख्तसर सवाल के जवाब, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले किया करें ताकि आप जो है आपको तसल्ली हो कि आपने शॉर्ट वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिए, आप डिटेल वाले रह गए हैं तो हमने फुल फोकस उन पे करना है। अच्छा, सबसे पहले है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म जो है कुछ इस तरह है कि आपने जो है 3 शेर की तशरीह करनी है, तो 6 मार्क्स हैं। अब 2 मार्क्स हैं तशरीह के, इसका मतलब तशरीह जो है बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी तशरीह आप जो है इसको टोटल टाइम जो देना आपने वो 12 मिनट्स है। 12 मिनट्स इस तरह है कि हर शेर को 4 मिनट्स दे दें, 4 मिनट्स में उसकी तशरीह कर लें। अब तशरीह आपने कितनी करनी है, हर शेर की जो है आपने एक पैसेज लिखना है और एक पैसेज जो है 5 लाइन से ज्यादा ना हो। 5 लाइन्स काफी है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। 5 लाइन्स के अंदर आपने तशरीह कर देनी है उसकी। नेक्स्ट शेयर लिखेंगे, उसकी भी 5 लाइन में 1 मिनट आपका उसकी हेडिंग में जाएगा, यानी आपने उसकी नंबरिंग जो देनी है और शेयर की 2-3 वर्ड्स लिखने, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया। उसके बाद तशरीह आप 3 मिनट्स में कर लें, 5 लाइन्स इजीली लिखी जाएंगी। इसी तरह हिस्सा गजल में भी आपने 4 मार्क्स का है, 2 यानी 2 शेयर अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर की तशरीह है, तो जस्ट 8 मिनट यानी 4 + 4 मिनट उसके हो गए। इसी तरह सेम पैटर्न 5 लाइन जो है। इसके बाद आ जाते हैं नसर पाड़े की तशरीह। अब क्योंकि 5 मार्क्स की आप इस पे देखें, मार्क्स जो लिखे होते हैं इसमें 5 और 5 मार्क्स जो है, इसके एक सबक का उन्वान है, मुसन्निफ का नाम है और खत कशीदा अल्फाज के मानी 3 मार्क्स उसके हैं। 5 मार्क्स जो है जस्ट तशरीह के हैं। तो आप फिर ये देखें कि 5 मार्क्स तशरीह के हैं, तो आपको इतने 2-3 पेजेस लिखने की तशरीह जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स की तशरीह है। तो आप जस्ट 20 मिनट्स टोटल क्वेश्चन को दें, जिसमें आपकी वो हेडिंग्स भी इंक्लूड होंगी। आपने इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग देनी है, सवाल नंबर की हेडिंग देनी है, मुसन्निफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज के मानी करने हैं। तो 10 मिनट में आप जो है वो इन सबको कवर करें और 10 मिनट में आप जो है तशरीह करें, और 1.5 पेज इनफ है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आप उसको फिर भी अच्छी डिटेल में देना चाहते हैं तो 2 पेजेस इनफ है मार्क्स के अकॉर्डिंग, 2 पेजेस में उसकी तशरीह करते हैं। इसके बाद मुझसे सवाल, अगर आपकी स्पीड बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी है, अगर आपको लगता है आप विद इन टाइम पेपर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रेजेंटेशन, तो आप एक्सीड कर सकते हैं। लेकिन आप मार्क्स को भी फॉलो किया करें कि इतने मार्क्स है तो मुझे इतनी ही तशरीह रखनी है और इतना ही टाइम देना है। मुझसे सवाल के जवाब हैं 10 मार्क्स के होते हैं, यानी आपने 5 क्वेश्चन को आंसर करना है। तो 20 मिनट्स मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन बेस्ट है, आपने हेडिंग भी देनी है और आपने 20 मिनट में उसको कवर करना है। और हर क्वेश्चन का आंसर जो है मैक्सिमम 4 लाइन्स तक जाए, इससे ज्यादा एक्सीड मत करें। 3 to 4 लाइन्स तक आंसर बेस्ट है। इसके बाद सबक का खुलासा है वो 5 मार्क्स का है, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो इसीलिए आपने जस्ट उसको 1.5 पेज पे तशरीह उसका खुलासा लिखना है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत इनफ है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो लेकिन अगर आप उसको डिटेल में जाना चाहते हैं 15 मिनट में, अगर आप उससे ज्यादा लिख सकते हैं तो आप लिखें, 2 पेजेस तक करें, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड मत करें।
इसके बाद आ जाता है नज़म का मरकजी ख्याल, ये भी 5 मार्क्स का है और इसका नज़म का मरकजी ख्याल होता भी मुख्तसिफ सा ही है। तो 10 मिनट में इसको कर लें और जस्ट आप क्या करें, 2 पैसेज लिखें, यानी एक पैसेज और फिर दूसरा पैसेज में उसके नज़म का खुलासा कर लें, और एक पैसेज जो है वो 4 लाइन का बना लें, एक पैसेज 5 लाइन का बना लें, यानी जस्ट 10 लाइन्स में आप उसका मरकजी ख्याल लिख दें। इसके बाद खत की दरख्वास्त पे आ जाते हैं। 10 मार्क्स ही है, अब इसको आपने डिटेल में लिखना है क्योंकि 10 मार्क्स ही है। खत भी लिखें या दरख्वास्त भी लिखें तो ये 2 पेजेस भी इसके लिए ठीक है और 1.5 पेज भी ठीक है, क्योंकि खत और दरख्वास्त इतना लेंथी भी नहीं जाता। 1.5 पेज भी इसके लिए इनफ है, और क्योंकि पैटर्न के भी उसमें मार्क्स इंक्लूड होते हैं कि आपने उसका स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या क्या लिखा, जैसे दरख्वास्त में बखिदमत जनाबन सो इस तरह इसके भी मार्क्स होते हैं। तो 1.5 पेज या 2 पेज इनफ है इसके लिए। कहानी या मुकालमा आप, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो इसके लिए 15 मिनट रखें जस्ट, और उसको भी 1.5 पेज पे कवर कर लें। 15 मिनट में जितना लिखा जाता है उतना उसको एंडिंग और स्टार्टिंग कर दें। 5 मार्क्स के लिहाज से इतना काफ़ी है। वह जुमलों की दुरुस्ती या जुमलों की तकमील, इसे पहले अटेम्प्ट करें कुछ क्वेश्चन को तो बेस्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको पहले कर लें ताकि आपको उसकी फिक्र ना हो कि ये रह गया क्वेश्चन। 5 मार्क्स का है और इसको 10 मिनट्स में आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग डिवीजन थी और ये मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने इसकी एग्जैक्ट और परफेक्ट लेंथ बताई है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपका पेपर विद इन टाइम कंप्लीट होगा, विद प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा, और एंड पे आपके पास लाजमी टाइम भी बचेगा कि आप उसको मार्जिनलाइज भी दे सकें और हेडिंग को अंडरलाइन कर सकें। तसल्ली के साथ आप पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसको ज़रूर फॉलो करें और एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करके जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।